तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रही है। लगभग 8 महीने इसको हो चुके हैं और ये जो जंग है वो पता नहीं अब कहाँ जाकर हुई, क्योंकि देखा जाए तो दोनों ही पक्ष यहाँ पर जो है ना रुकने को तैयार नहीं है। जहाँ पर इजराइल यहाँ पर ये कहता है कि भाई जब तक यहाँ पर हमास का खात्मा नहीं हो जाएगा तो तब तक हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, और इसी चक्कर में यहाँ पर पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया और लगातार यहाँ पर बम बरसाए जा रहे हैं। चाहे वो टेंट हो, आम आदमी कितने मर चुके हैं, लगभग यहाँ पर 38,000 के लोगों के लगभग यहाँ पर जाने जा चुकी है, और ये लगातार आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और जो बढ़ता जा रहा है वो कब ख़त्म होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि देखा जाए तो गाज़ा की आबादी लगभग 20 लाख है और उसमें से भी यहाँ पर लगभग 38,000 की यहाँ पर मौत हो जाए तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गाज़ा की टोटल पॉपुलेशन ही 20 लाख के आसपास है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना दबाव पूरी तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर है और नेतन्याहू के ऊपर है, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर में यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो यहाँ पर अच्छी नहीं चल रही है। इतनी ज़्यादा मौतें हो गई है कि भाई यहाँ पर जो देश हैं, बहुत सारे जो देश है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उन्होंने यहाँ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है इजराइल के ऊपर कि भाई यहाँ पर अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें हो गई, अब तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजराइल अपनी बात पर अड़ा हुआ है और यहाँ पर हमास भी यहाँ पर अपनी बातों पर अड़ा हुआ है कि भाई यहाँ पर हमें पूर्ण संघर्ष विराम चाहिए, तब तक हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं। तो यहाँ पर कब उगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इजराइल के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल को चाहिए इस समय सैनिक। अब जो सैनिक है वो यहाँ पर आम लोगों से चुने जाते हैं, और यहाँ पर इजराइल में एक नियम भी है कि हर एक इजरायली को यहाँ पर जो सेना है उसमें यहाँ पर अपनी सर्विस देनी होगी है। आदमियों के लिए यहाँ पर जो है 3 साल, और जो महिला है उसके लिए यहाँ पर 2 साल की सर्विस जो है ना वो आर्मी में देनी ही देनी होगी। इसको कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। तो कॉन्स्क्रिप्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई हर इजरायली को यहाँ पर जो आर्मी है उसमें यहाँ पर अपनी सर्विस देनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक कम्युनिटी है उसको यहाँ पर एग्ज़ाम कर दिया है, जिसको यहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं है कि भाई वो आर्मी में अपनी सर्विस दे, और वो है हारेदी ज्यूज़, जिसको यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ है वो भी यहाँ पर बोला जाता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना यहूद धर्म में, वो लोग जो यहाँ पर धर्म की किताबें और जो रब्बी है उनको फॉलो करते हैं, जो धार्मिक चीज़ों की पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको यहाँ पर एग्ज़ाम कर दिया गया है कि भाई यहाँ पर तुम जो लोग हो, तुम यहाँ पर जो है ना यार आर्मी में अपनी सेवा देने की ज़रूरत है नहीं, उसके लिए यहाँ पर दूसरे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हारेदी ज्यूज़ है इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, और यहाँ पर जो है ना लगभग पिछले 45 सालों में यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है 5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में यहाँ पर जो दबाव है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हारेदी ज्यूज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जब भी वो स्टडी करते हैं ना तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ता है इजराइल की, क्योंकि यहाँ पर जो लोग वो स्टडी करते हैं ना तो उसके भी यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, उनको यहाँ पर अलाउंस दिया जाता है, और वो ज़िंदगी में अगर कुछ करे भी ना तो जो इजराइल की जो सरकार है उनको हर महीने सैलरी देती रहेगी, बिना कुछ करे यहाँ पर उनको सैलरी मिलती रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल है उसकी जो सोसाइटी है उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है कि भाई यहाँ पर ऐसे कैसे यार तुम यहाँ पर फ्री में इनको सैलरी दे दोगे, उनको यहाँ पर टैक्स भी नहीं लोगे, ना कुछ ये करेंगे, और यहाँ पर जो है ना वो आर्मी में भी अपनी सर्विस नहीं देंगे, तो इस तरह से नहीं चलेगा। तो बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी जो सोसाइटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूट रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी यहाँ पर एक अब फैसला ले लिया है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, इजराइल के जो लोग हैं ना वो इक्वल है, इनको भी यहाँ पर जो है ना सेना में शामिल करो। तो इस तरह से यहाँ पर जो हारेदी ज्यूज़ है उसको यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इनको भी यहाँ पर सेना में शामिल होना होगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो नेतन्याहू की जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिस्टेबलाइज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो उनकी जो सरकार है उनको जो समर्थन मिला हुआ है वो यहाँ पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी की तरफ से मिला हुआ है समर्थन, कि भाई यहाँ पर अगर उन्होंने अपना समर्थन ले लिया तो सरकार जो है नेतन्याहू की जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो नेतन्याहू है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और शायद आने वाले समय में इसकी सरकार भी चले जाए और बहुत ज़्यादा दिक्कतों में आने वाले हैं ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या यहाँ पर जो इजराइल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी या यहाँ पर सिविल वॉर हो जाएगी। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इजराइल में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो पहले इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और वो ये हुआ है कि भाई यहाँ पर जो हारेदी ज्यूज़ है, जो रिलीजियस ज्यूज़ है, जो यहाँ पर रिलीजन की पढ़ाई करते हैं, रिलीजियस को यहाँ पर मानते हैं, और जिस तरह से उनका वेशभूषा भी होती है उसको लेकर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बोल दिया है कि भाई यहाँ पर जिस तरह से आम लोग यहाँ पर सेना में भर्ती होते हैं और उनको अपनी सेवा जो है सेना में देनी होती है, ठीक इसी तरह से जो हारेदी ज्यूज़ है उनको भी यहाँ पर अपनी सेवा जो है ना सेना में देनी होगी। पहले इनको जो है यहाँ पर एग्जाम किया गया था कि भाई यहाँ पर इनको जो है ना सेना
समर्थन हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना अपनी धर्म की पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी चीज़ें हो सकती है वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसको पैसा यहाँ पर इजराइल की सरकार देगी, उनको यहाँ पर जो है अलाउंस दिया जाएगा, ज़िंदगी भर तक यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, चाहे वो कुछ करे या ना करे। अगर उन्होंने एक बार रिलीजन की पढ़ाई कर ली तो उसके बाद ज़िंदगी भर तक यहाँ पर जो है इजराइल की सरकार पैसा देगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो थी यहाँ पर। लेकिन इस चीज़ की वजह से यहाँ पर जो सरकार, वो जो आम लोग थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी थे कि भाई हम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो भाई तुम, हम यहाँ पर जो है ना अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये मौज काट रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है ना इन जो हरेदी ज्यूज़ के अलावा जो दूसरे बाकी की जो ज्यूज़ हैं उन्होंने तो इस चीज़ को सपोर्ट किया कि भाई इनको जो है ना यहाँ पर जो है ना आर्मी में जो है ना भर्ती करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हरेदी ज्यूज़ थे वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे कि भाई हम यहाँ पर जो है ना आर्मी में भर्ती होने वाले नहीं है। जबकि जो सबसे ज़्यादा जो धार्मिक जो ज्यूज़ होते हैं और जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो यही होते हैं, हरेदी ज्यूज़, और यहीं पर जो है ना ये आर्मी में भर्ती होना नहीं चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना बहुत सारी पार्टियाँ बन गई कि भाई हम जो है ना यहाँ पर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की पार्टियाँ ये है वो है। तो इनका वोट जो है ना उनको मिलने लगे, तो उनके पास भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर में जो है ना सीटें आ गई है। तो उसी सीटों की मदद से यहाँ पर जो नेतन्याहू है उन्होंने यहाँ पर सरकार बना रखी है। वरना तो यहाँ पर अपने दम पर यहाँ पर इजराइल में आज तक किसी ने भी मेजॉरिटी हासिल की ही नहीं है। इजराइल के इतिहास में आज तक भी किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं की। तो यहाँ पर जो है ना कोएलिशन की सरकार बनती है जिसमें यहाँ पर बहुत सारी पार्टी आपस में मिल जाती है। तो जो नेतन्याहू है वो भी इसी तरह की सरकार चला रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं इस पार्टी का भी समर्थन ले लूँगा, उस पार्टी का भी समर्थन ले लूँगा, तो इस तरह से मेरी सरकार बन जाएगी। और जब यहाँ पर जो है ना इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है तो बहुत सारी जो है ना सरकार पार्टी जो है ना सारी की सारी एक साथ आ गई और यूनिटी गवर्नमेंट बना ली और वॉर कैबिनेट उसमें बना लिया कि भाई यहाँ पर योआव गैलेंट की भी पार्टी और इसके अलावा जो अविगडोर लिबर्मैन उसकी भी पार्टी और जो बेनी गैंट्स है उसकी भी पार्टी और नफ्ताली बेनेट की भी पार्टी और स्मोट्रिच की भी पार्टी और इतमार बेन गवीर की पार्टी, तो सारी की सारी जो पार्टियाँ वो आपस में मिल गई और उन्होंने यहाँ पर यूनिटी गवर्नमेंट बना ली। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना बेनी गैंट्स की पार्टी जो है ना इस सरकार से निकल गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उसके ऊपर खतरा आ गया था नेतन्याहू के ऊपर। हालांकि इतना बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है ना उनके नंबर्स तो कम हो गए थे। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया है कि भाई यहाँ पर हरीदी ज्यूज़ को यहाँ पर आर्मी में कंडक्ट करना होगा, सर्विस उनकी जो है ना लेनी होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरे अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ है वो यहाँ पर अपनी सरकार से जो है ना समर्थन खींच सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। और अगर यहाँ पर जो सरकार गिर गई तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना नया इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और अभी अगर पॉपुलैरिटी देखी जाए तो जो नेतन्याहू है उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर गई और ये पूरे चांसेस है कि भाई यहाँ पर वो जो सरकार है वो यहाँ पर बना नहीं पाएंगे इलेक्शन के बाद। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा ब्लो है। और सबसे बड़ा ब्लो तो ये है कि भाई यहाँ पर उनके ऊपर करप्शन के ट्रायल चल रहे हैं। उनकी जो बीवी है सारा नेतन्याहू, उन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन किए, बहुत ज़्यादा गिफ्ट हासिल किए हैं। और उनके जो बेटा है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें करता रहता है कि जो है ना अमीर बाप की बीड़ी औलाद उसकी तरह से। तो नेतन्याहू के ऊपर ट्रायल चल रहे हैं करप्शन के बहुत ज़्यादा। तो अगर यहाँ पर उनका प्रधानमंत्री का पना जो है ना चला गया ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड में चलेगा और वो जो है ना गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर गिरफ्तारी से बचने के लिए उनका यहाँ पर पीएम पर पद पर बने रहना बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर वो इस चीज़ से निकल गए ना तो तब यहाँ पर जो है ना उनकी मुश्किलें आ जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनका सरकार में बना रहना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिर गई है। सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी तो इसकी वजह से गिरी है कि भाई यहाँ पर 7 अक्टूबर को हमास ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और यहाँ पर बहुत बड़ी सुरक्षा चूक इस चीज़ को बताया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना नेतन्याहू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और उसी के बाद से यहाँ पर तेल अवीव की सड़कों पर, बीरशेबा की सड़कों पर, इजराइल के जो दूसरे शहर है उसकी सड़कों पर यहाँ पर जो कैप्टिव है उनकी फैमिलियों ने यहाँ पर प्रदर्शन कर रखा है कि भाई यहाँ पर रिलीज़ करवाओ, बहुत ज़्यादा दबाव बनाओ कि भाई हमें जो है ना हमारे लोग चाहिए ही चाहिए। जिसकी वजह से और ज़्यादा नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ रहा था और इसी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी है नेतन्याहू की वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो चीज़ें हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है कि भाई यहाँ पर हरीदी ज्यूज़ को भी यहाँ पर इसमें इंडक्ट करना पड़ेगा, आर्मी में जो है ना अपनी सेवा देनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर आ गया है नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो इतमार बेन गवीर है और जो बेजालेल स्मोट्रिच है वो यहाँ पर अपना जो समर्थन है वो नेतन्याहू से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो दोनों ही की पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर हरीदी ज्यूज़ की वजह से चल रही है। उनके वोट मिलते हैं तो इनकी सीटें बनती है, वरना तो यहाँ पर नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर नेतन्याहू को सरकार में बने रहना है तो इनका समर्थन भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रूलिंग दे दी है कि भाई यहाँ पर वो जो पार्टी है वो यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ
इससे अपना समर्थन वापस खींच सकती है और इसकी वजह से सरकार कोलैप्स हो जाएगी। नेतन्याहू यहाँ पर जो है ना प्रधानमंत्री बने नहीं रहेंगे और इजराइल में एक और इलेक्शन हो जाएंगे। पहले तो यहाँ पर जो है ना पिछले 5 साल में, यहाँ पर 4 साल में यहाँ पर 5-6 इलेक्शन हो गए हैं। तो यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट अभी तक भी बन नहीं पाई है और स्टेबल गवर्नमेंट बनने के लिए यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी है नहीं। और जिनका भी समर्थन लिया है ना नेतन्याहू ने, सब के सब को यहाँ पर जो है ना सेंटर गवर्नमेंट है, किसी की जो है ना वो नेतन्याहू है वो खुद जो है ना लेफ्ट राइट विंग है, और जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वाले ज्यूज़ है वो खुद जो है ना अल्ट्रा राइट विंग वाले हैं। तो इनका जो है ना बेमेल का गठबंधन बना है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा नाजुक है ये गठबंधन। तो ऐसे में यहाँ पर जो है नेतन्याहू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जो सोसाइटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना दबाव डालेगी और यहाँ पर हो सकता है कि इजराइल में सिविल वॉर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हरेदी जी उसके ऊपर यहाँ पर जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसे में तो यहाँ पर वो चुप नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो दबाव डालेंगे, बहुत ज़्यादा जो है ना हो सकता है प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर दें। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरे जो ज्यूज़ है, हरेदी ज्यूज़ के जो अलावा जो ज्यूज़ है वो यहाँ पर जो है ना खुश हो गए हैं कि भाई यहाँ पर चलो बहुत बढ़िया है कि भाई जिसको यहाँ पर जो है ना एग्जामिशन दे रखी थी उसको भी यहाँ पर अब जो है ना मिलिट्री में अपनी सेवा देनी होगी, जिससे हमारे ऊपर जो बर्डन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो हरेदी ज्यूज़ है ना उनका जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज़्यादा है। एक औरत का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें यहाँ पर नॉर्मली 6 से 7 यहाँ पर उसका फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक औरत जो हरेदी ज्यूज़ की है वो यहाँ पर आमतौर पर 6 या 7 बच्चे जन्म देती है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर इसी तरह से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती रहेगी तो इजराइल का जो बजट है वो यहाँ पर उनकी सैलरी देने में ही ख़त्म हो जाएगा, जो वो करते कुछ भी नहीं है, फ्री की सैलरी उठाते हैं वो। ज्यूज़ की जो स्टडी है उसके नाम पर है कि भाई यहाँ पर हम रिलीजन की स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर ज़िंदगी भर तक उनको फ्री में पैसे मिलते हैं और उनको यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो इजराइल की जो सरकार है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है कि भाई यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आएगा इनको फ्री में देने के लिए। तो लेकिन देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सरकार उन्हीं की बदौलत चल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो नॉर्मल जो ज्यूज़ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी वजह से जो सरकार, जो वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। सिविल वॉर की संभावना भी बताई जा रही है कि भाई यहाँ पर सिविल वॉर होने की भी पूरी संभावना है। एक तरफ तो यहाँ पर हरीदी ज्यूज़ होंगे और उनको समर्थन करने वाले जो यहूदी होंगे वो, और दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर सेक्युलर ज्यूज़। तो दोनों के बीच में यहाँ पर टकराव काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में सिविल वॉर भी यहाँ पर इजराइल के अंदर देखने को मिले। और तब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो है ना इजराइल यहाँ पर लगातार हासिल करता है अमेरिका का समर्थन या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और क्या यहाँ पर जो नेतन्याहू है उनका फ्यूचर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।